मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को लेकर फैक्ट्री मालिकों और भारतीय किसान यूनियन के साथ पूर्व निर्धारित बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने इस बैठक में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार दिसंबर माह के अंत में पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन एवं फैक्ट्री मालिकों को समस्याओं के समाधान के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। उसी क्रम में आज 2 फरवरी को जिला पंचायत सभागार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योगपतियों ने क्षेत्रवासियों के लिए किए गए सुधारों के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पेपर मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि मीटिंग के बाद फैक्ट्री मालिकों के साथ लगातार वार्ता की गई और व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए गए। भोपा रोड पर जाम की समस्या पर कार्रवाई की गई और अब जाम की स्थिति में सुधार आया है। इसके साथ ही फैक्ट्री के बाहर धूल उड़ने की समस्या पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। पंकज अग्रवाल ने कहा कि बाकी समस्याओं पर भी काम चल रहा है और उनका समाधान जल्द किया जाएगा। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों द्वारा किए गए सुधारों से क्षेत्र के लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। हालांकि प्रदूषण और राखी के मुद्दे पर अभी काम शेष है। उद्योगपतियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगली बैठक 16 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वो तो बहुत ही कर रही है, सब समाज हो गया। सोशल मीडिया पे झूठ से डालने से ना जी उसने 100 जनों ने देखा। दूसरा, हमारे एक बहुत ही सम्मानित एक व्यक्ति हैं, चलित उनका बहुत ही अच्छा है, उनका बता दें, उनका तो एक बच्चा कनाडा पढ़ रहा, अगर इसके घर में रात हो जाए उससे क्या फायदा। अग्रवाल साहब, अभी थोड़े दिनों पहले एक दूसरा प्रकरण, लेकिन जो पब्लिक देखती है या पढ़ती है उसको पता है कि कौन कितना पानी में है, तो वो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य परेशान नहीं किया जा सकता, मतलब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। एक्चुअली सर, जो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, इससे एक बिना बात की खराब स्थिति उत्पन्न होती है। मेरा सिर्फ ये, जो बाहर की सफाई है वो तो पूरी जाम भी लग रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ चौधरी साहब, एक दिन एक पंकज जी का भी मैंने वो पढ़ाया, मुझे किसी ने पढ़वाया, ये बात जो इन खोलने पर चल रही है आजकल, ये कहना ये बहुत गलत है। हमारे सम्मानित व्यक्ति किसान यूनियन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे बीच में, हमारे जितने भी गांव हैं, मैं अपने गाँव वालों से एक निवेदन करूंगा कि इन्हें जो भी समस्या है वो चौधरी साहब को देंगे, ये आपका समाधान करवाएंगे, उनकी साथ और उनकी हर बात हमको मान्य होगी। जो भी ये करेंगे समाधान चौधरी साहब हमारे, वही हम मानेंगे। इससे एक बवाल हो जाए कि कुछ लोग फैक्ट्रियों में भागे फिर रहे, कुछ बाहर फिर रहे, कुछ अंदर फिर रहे, कुछ यो कर रहे, कुछ वो कर रहे, यो ना कर तो जो समाधान है भाई, उन्होंने भी तो अपना अध्यक्ष बना रखी है पंकज जी, इतने आदमी बैठे हुए सभ्य लोग हैं, उनमें के लिए पंकज जी बोल रहे हैं। अरे हमें भी सभ्य होना चाहिए। अगर हम सभ्य नहीं होंगे तो ये समाज हमारा बिखर जाएगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसान यूनियन आज से बनी हुई नहीं, किसान यूनियन अब 1000 बना ली। पापा जी ने किसान यूनियन से सदस्य बनाई थी, वही किसान यूनियन। आज जो है, जो भी समस्या हो, 5 हो गाँव 6 हो, उनमें संगठन है आपके, आप चौधरी साहब को रहने दिक्कत और चौधरी साहब उसका समाधान करा। हमें धन्यवाद एक चीज तो है, हमारा कोई आदमी, क्योंकि यहाँ बहुत संगठन बन रहे हैं, हमारा कोई आदमी ना आपकी फैक्ट्री में जा रहा। अगर हमको धरना भी देना होगा, कोई काम आप ठीक नहीं करो, कोई चीज होगी तो अधिकारी को बताएंगे, हम आपको बता सके किसी को भाई ये मामला है। ये गांव के 4-5 लोग हैं, कभी जरूरत होगी आप पंकज जी को बात कर लो, कहीं आरओ की समस्या है, कोई और समस्या है, अधिकारी को भी ना बताओ, आप सीधे बता दो। देखो मेरे काबू में ये चीजें हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं ये हैं, तो पानी की समस्या का समाधान करो। आपने 2-3 महीने में कहा है कि अप्रैल में एक फिर मीटिंग कर लो, मार्च हो गया, अप्रैल होगी, आप 15-16 अप्रैल के पास में कोई जो वर्किंग डे हो उसमें कोई डेट रख लेंगे, फिर मीटिंग कर लो उसमें। लेकिन इतना सुधार करो, वो पानी वाला ठीक नहीं लगता कि पानी बहता जा रहा है, जाकर पानी कहाँ यमुना में तो जाता है ना, फिर सारा पानी यहाँ वाला गंगा में नहीं जाता, यहाँ वाला यमुना में जाता है। भाई खेत में पानी नहीं उतरना चाहिए। और एयर पोल्यूशन से जो
छाई जम रही है उसके ऊपर, उसको पशु और घोड़ा भी नहीं खाता ना वहां पर ज्वार खाती। और ये पता न पड़ा कि मेरी फैक्ट्री यहाँ पर के बराबर वाला खेत भी मुझे ही देगा किसान, मतलब किसी प्रेशर था आपको। अगली को मीटिंग हो, फिर बैठ के मीटिंग हम यहाँ भी करेंगे, बैठ के मीटिंग वही जो नया वो कॉलोनी कट थी उसमें कर देंगे। हम जब भी जेल प्रेस में बैठे या देश और दुनिया में कहीं पे भी जाए, मुजफ्फरनगर का नाम आता है तो यहाँ पे 3 उद्योग का नाम आता है। सबसे पहले यहाँ चीनी का आएगा, फिर स्टील और पेपर का आता है, तो 3 उद्योग का नाम आता है यहाँ पे। हम तीनों का बराबर नाम लेते हैं, बगैर इंडस्ट्री के भी काम नहीं सकते। लेकिन आसपास के गांवों को भी नुकसान ना हो, ये गांव के लोग तबाह हो रहे हैं। को ये वैसे थोड़ा कहते हैं आपको अब एक रिकवरी का धुआं, सफेद धुआं, इससे फसल बर्बाद हो जाएगी। वेट टीएसपी, हाँ, और वो 31 मार्च तक पूरी उम्मीद है कि हमारा लग जाएगा। हाँ, सभी फैक्ट्री हुआ लेट आओ, सब सिफारिश करते रहे कि मीटिंग ना हो। देखो मीटिंग तो होगी, ये काम खाएंगे सारी पब्लिक आपके पास है, वो ठीक लगेगा चाहिए अधिकारी बैठ जाए जब मीटिंग हो तो ठीक लगेगा। ये एक सफल तरीका है। आप भी अपनी बात कह दो, मैं बिना जजिए को मुकदमा आईएम होता है वो तारीख दिन तक होवे क्या है, कुछ सब अरे पहले करो, 16-17 से पहले करो। 17 की मीटिंग होती है, अगर आप नहीं मान लोगे तो 17 की मीटिंग में अप्रैल में फैसला लेना पड़ेगा। चौधरी साहब, किसान दिवस में 14 को अम्बेडकर जयंती रहती, इसमें इतने मिलने ना बताना कोई भी, ठीक है। और भाई जो जो काम है वे काम ठीक और लोग तंग है। एक जो भी आपका वो आ रहा है, जो ट्रक भर भर का आ रहे हैं, उसमें भी भाई 60 फुट के ले आओ। और इतने एक तो टायर लग जाए, आरओ का सिस्टम हो जाए, अब हम तरह लोग हैं, हमें धुआं सफेद चाहिए, पानी ठीक चाहिए, सड़क ठीक चाहिए। आप क्या रोकोगे हमें नहीं पता सरकार जाती करीब में साहब तो 3 बार सुन लीजिए घर गया जी मील में मगर बाबूजी हमारे नहीं, चलो अपना एक अपना काम तो चलो जाएगा। अप्लाई तो है कि तो इतने काम है, ये चार्ज जरूर लगवा दो जी, चार्ज कर जाए फैक्ट्री के वहां, ये सारे बैठे अरे 8 साल पर लगाया चार्ज मैं एक मेरे मोटर चोरी हो गए, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, वहाँ हमारा भी गाँव का आदमी था, उन्होंने कहा भाई सीसी कैमरे लगा रखे थे, किसी का नाम आया तो कोई सी घटना ना घट जाए। फैक्ट्री को हमने एडीएम साहब को पहले कहा था, बहुत चलन देते, लेकिन इसको कचरा जा रहा है 10-15 का और कटे हुए क्या हो रहा है। चलो आप देख लो तो क्या है, देखो ठीक है जी, सामने की तरफ नहीं लगेगी, सामने लगाओ, सामने लगाओ। मैं तो सड़क पे है, मान लो हमारी फैक्ट्री में लगी, हमारे सामने बालाजी तो मैम है ना, हाँ, बालाजी के सामने जो नहीं लगी लग जाती। काम कर रहा है जी। एक महीने बाद मीटिंग हुई है, कितना सुधार हुआ, क्या क्या समस्याएं रखी गई क्षेत्रवासियों द्वारा? जी, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा, सारा निरीक्षण किया अपने यहाँ, और मिलों की मीटिंग हमने हर दूसरे तीसरे दिन की, और जो भी कमियां थी हमने उन्हें चिन्हित भी कर लिया। और जैसे कि ट्रैफिक जाम रहता था तो हमने वहाँ सफाई रखी, आदमी लगा दिए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुछ गाड़ियों में पानी टपकता हुआ भी जाता था लापरवाही से ठेकेदारों की, उस चीज़ को भी ठीक कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई हैं। थोड़ा बहुत जो छाई की समस्या भी थी कुछ जगह, उसके लिए हमने ऑर्डर करा दी हैं इक्विपमेंट्स के। जो प्रदूषण द्वारा प्रस्तावित थे वो तो हमने सब लगा रखे हैं, इसके अलावा भी हमें अगर कोई लगाने हैं वो हम सब लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या है उनका 50% निदान तो अभी हुआ है,
और बाकी 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या खामियां थी जो आपने जो है पूरी करने का वादा किया है? देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम होता था, 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ, तो वहाँ हमने टीम लगा दी पूरी। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता, गाड़ियाँ हम अंदर लेने लगे। हम RDF ही केवल चला रहे हैं, MSW बिल्कुल नहीं चला रहे। कोई गलती से ले भी आता है उस पर हम पेनल्टी करते हैं, वापस कर देते हैं ट्रक को। पूरा RDF जो आ रहा है वो पूरा ढक कर आ रहा है, तो कोई किसानों को हमारी वजह से समस्या हो ये भी ठीक नहीं है। हमने उसे सब समस्याओं को दूर किया। और भी कई पॉइंट्स हैं। आज मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। आज मीटिंग हुई थी, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और अब क्या क्या समस्या है? देखो, कुछ तो समाधान हुआ, गांव वालों से बात करी, हुआ तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक शुरुआत हुई। और आज तो मीटिंग सारे इल्ले बिल्ले बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मीटिंग करनी ना पड़े। हमने कहा भाई जो परंपरा पहले से चल रही है, हमारा ये है कि किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ है या किसी शुगर फैक्ट्री के उसमें है तो हम प्रशासन को बीच में लेते हैं, ना हम ये परंपरा तोड़ेंगे कि हम सीधी बात करें। तो गांव वालों भी आए और इन्होंने बहुत से नोटिस भी इन्होंने दिए। और जब ये आंदोलन चलते रहे तो लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आई। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये खबरें चली तो कुछ हलचल तो हुई, गांव वालों में भी हुई, पुलिस प्रशासन में भी हुई, NGT वालों में भी हुई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी हुई। और इन्होंने कहा कि हम इसको और ठीक करेंगे। ऑर्डर दे दिए जिससे ये नए इक्विपमेंट यहाँ पर लगेंगे जिससे पोल्यूशन ना हो। तो इन्होंने मार्च तक का टाइम लिया कि मार्च तक को इन्हें छूट छाट कुछ मिल जाए, कुछ बैंकों के मामले नहीं, 31 मार्च तक का। तो हमने कहा कि 31 मार्च तक का ठीक है तो लगाओ आप। इन्होंने कहा कि 90% हम इक्विपमेंट लगा कर वो ठीक कर देंगे। तो 16 अप्रैल की फिर यहाँ पे मीटिंग तय हुई। 16 तारीख को फिर बताएंगे। इतना गांव वाले भाई निगाह रखो, हर चीज को बताते हैं। जब तक इनसे सड़क ठीक करवा लो, इनसे कुछ अपने RO लगवाओ, कुछ ये अंदर अपना सिस्टम लगावें, कुछ एयर को कंट्रोल करें, तो इन 3-4 चीजों पे काम करें। 2.5 महीने में फिर मीटिंग हो जाएगी, 2 महीने। ये पहली बार हमने भी सुना। सफेद धुआं कोई केमिकल है जो छोड़ते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये इक्विपमेंट लगाएंगे। ये गांव वालों ने बताया और ये फैक्ट्री वालों ने भी स्वीकार करा है। तो साहब, फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कुछ लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, इससे माहौल भी थोड़ा सा। देखो, हमारा नहीं, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए, न व्यक्तिगत टिप्पणी करो। किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे, वे भी आदमी हैं और अपने वाले भी हैं। गर्मा गर्मी में काम नहीं चलता, काम चलता है मुद्दों पे आधारित। उसकी भी बात ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने गांव के रास्ते बताए, तो कीचड़ है गांव के रास्ते में, गुस्सा आता है गांव वालों को भी। तो रास्ते ठीक हो, अगर उसके नाले बन जाएंगे और बराबर से मिट्टी हट जाएगी तो कीचड़ होगा ही नहीं। मेन समस्या रास्तों की भी है। रास्ते ठीक हो गए तो 50% समाधान हो जाएगा। एयर कंट्रोल और सड़कें और वाटर मैनेजमेंट, ये 3 चीज ठीक कर लो तो 90% पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। रास्ते की भी बड़ी समस्या है। मुझे हाँ, क्यों लड़े? और फिर मुझे फरंगर तो भाई क्रांतिकारी हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? यहीं तो लड़का बाहर लड़ते हैं ये। हाँ, तो एक दूसरे बर्दाश्त, जो सेठ जी लोग हैं भाई, व्यापारी भी है, तो मुझे फरंगर का पानी तो हंका ही पी रखा उन्हें भी। आदमी में भी अभी पूरे भड़केंगे, ये भी भड़केंगे। ये तो बीच बचाव ना करते। ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, ये कोई हड़का पुड़का मानो। मुझे फरंगर की लड़ाई तो इतने से तो बातचीत शुरू हो मुझे फनागर में। हाँ, भारतीय किसान यूनियन और फैक्ट्री वालों के बीच दोबारा से मीटिंग हुई, क्या क्या समस्याएं रखी गई, क्या समाधान हुआ? देखिए, हमारे ही बीच के सभी लोग हैं। कुछ समस्याएं पहले थी पिछले दिसंबर माह में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के, और उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये तय हुआ था कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी, जिसमें उस पर सुधार पर चर्चा होगी। तो जो मांगे थी उनमें तमाम पे काम हुआ है। और आज भी चौधरी टिकैत साहब ने
वहाँ फैक्ट्रियों के सामने टाइल्स लगाने का, साफ सफाई कराने का, बेहतर पानी पीने की व्यवस्था किए जाने का, वायु प्रदूषण को ठीक किए जाने का, पेड़ लगाए जाने का बहुत सारे मांग भी किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। और उसी के अंतर्गत जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, पेपर मिल के पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने बताया भी है कि हम सब लोग संयंत्र मंगा रहे हैं और सफ़ेद धुएं के लिए वेट ESP का कोई संयंत्र है वो लगवाने जा रहे हैं। लगवा करके और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगवाया जाएगा और पानी पीने के लिए RO भी गाँव में लगवाए जाएंगे। तो आपसी सहमति सौहार्द के साथ फिर अगली मीटिंग 16 अप्रैल को फिर सुधारात्मक कदमों की चर्चा के लिए बुलाई गई। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।